जय श्रीमन नारायण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। इससे पीछे 12वें श्लोक में हमने पढ़ा कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अब इस श्लोक में हम पढ़ेंगे कि शंख बजने के बाद में दुर्योधन की सेना के योद्धाओं ने क्या किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अर्थात उसके बाद शंख और भेरी यानी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। आइए इसका सार समझने का प्रयास करते हैं। अब पितामह भीष्म ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया, किंतु दुर्योधन की सेना के योद्धाओं ने सोचा कि पितामह भीष्म जो सेनापति है वो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो अन्य सभी योद्धाओं ने भी अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के प्रारंभ के समय जो है अलग अलग वाद्य यंत्र बजाकर और सामने वाली सेना को यह संकेत दिया जाता है कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो वही बाजे वही वाद्य यंत्र एक साथ पूरी दुर्योधन की सेना ने बजाए। इनमें कुछ वाद्य यंत्रों के नाम आए हैं, आइए उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शंख। शंख के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये समुद्र में पाए जाते हैं और ज़्यादातर ठाकुर जी की सेवा में काम आते हैं। इन्हें मांगलिक कार्यों और युद्ध के आरंभ में मुख से फूंक देकर बजाया जाता है। फिर बेरी, ये नगाड़े होते हैं जो लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा इन्हें लकड़ी के डंडे से बजाया जाता था। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं और राजाओं के यहाँ लगभग नित्य प्रति बजाए जाते हैं। फिर पणव, ये ढोल होता है। ये लोहे या फिर लकड़ी का बना हुआ और बकरे के चमड़े से मढ़ा हुआ होता है तथा ये हाथ या लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। ये आकार में ढोलकी की तरह होता है, फिर भी ढोलकी से बड़ा होता है। और कार्य के आरंभ में प्रणव को बजाने का अर्थ जो होता है वह गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। फिर आनक, आनक मृदंग को कहते हैं। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में तो ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने और चमड़े से मढ़े होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। और अंत में गोमुख, ये नरसिंगा होता है जो आकार में सांप की तरह टेढ़ा होता है और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। तो ये थे वो सभी वाद्य यंत्र जो दुर्योधन की सेना में एक साथ बजे। जय श्रीमन नारायण।